हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में यूपीएलटी के लिए लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लेक्चर 1 कर लिया है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 पूरा नहीं देखा, प्लीज़ उसको पूरा कंप्लीट देखिए, आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ लोग मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं कि उन्हें बस जल्दी से सब कुछ चाहिए। यार, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख करके, यार शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको फिर से बताया, शॉर्ट ट्रिक से कोई फायदा नहीं होता है। ट्रिक एक क्वेश्चन पे काम आएगी, 2 क्वेश्चन पे आएगी, क्वेश्चन जब बदल जाता है ना तब दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग आकर के। कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें एक बार सीखना पड़ता है, बार बार थोड़ा ना सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से सीख लो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ट्रिक आप रोज सीखते रहो, रोज कोई ना कोई दूसरा आदमी मिलेगा, आपको ट्रिक बता देगा, नहीं ये लो ये ट्रिक है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या देखो, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं। जैसे ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। हम चाहते हैं ए वेक्टर को बी की तरफ घुमाना। जब तक हम मतलब नहीं समझेंगे तब तक परेशानी होगी। हम चाहते हैं ए को बी की तरफ घुमाना, तो हम राइट हैंड से ए की तरफ अपनी फिंगर्स करेंगे और बी की तरफ इसको रोटेट करें, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो कभी भी देखेंगे आप लोग ना, जब रोटेशन हमारा ऐसा होता है, जब रोटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो चीजें ऊपर की तरफ निकलती है। जैसे हम स्क्रू को देखें, हम लोग ऐसे ऐसे उल्टा, अगर हम ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं, तो अगर हम इसी चीज को नीचे की तरफ घुमाएं, जैसे ऐसे घुमा दें, तो ये क्या होगा, बी क्रॉस से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ओके। और ए क्रॉस भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। अगर हम किसी चीज को ऐसे स्क्रू अंदर की तरफ ऐसे से घुमाते हैं तो क्या होता है, अंदर जाता है स्क्रू, और ऐसे से घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है। तो बस वही क्रॉस प्रोडक्ट है हम लोग का। ठीक, तो यानी ए क्रॉस बी क्या होता है, वो तो ये हमारा ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो ए क्रॉस बी है, लेकिन ये जिस तरफ जा रहा होगा उस तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा एन कैप। जिस तरफ जा रहा होगा उस तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, जिसने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करी है। तो दैट विल बी क्या होगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये तो एक नंबर हो गया, यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या होता है, एन कैप। ठीक, तो दैट विल बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी। एन कैप क्या है फ्रेंड्स, एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और अगर मैं एन कैप का फॉर्मूला निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज द एन कैप। ये हमारा क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन थीटा के लिए क्या करूंगा, मैं हर जगह पे मॉड ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मॉड लिख लेता हूँ तो देखिए ये क्या है, ये तो ए क्रॉस बी एज इट इज पड़ा रहेगा। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं डालते। फिर क्या बचेगा, एन कैप का बचेगा। एन कैप का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले बन गए ए क्रॉस बी के। और चीजें क्या आती है हम लोग को देखिए, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि अगर एक वेक्टर ए दे रखा गया है, इसमें a1i प्लस b1j प्लस c1k दे रखा, और एक वेक्टर बी दे रखा गया है, उसमें क्या दे रखा, b1i प्लस b2j प्लस c2k दे रखा है। या ऐसे कर ले, a2 कर ले, a2 b2 कर ले, तो i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या, इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान बात है। आगे देखते हैं और क्या सीख सकते। तो पहली बात आती है कि इफ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में और पैरेलल में है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है। क्यों, एंगल उनके बीच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कोई एंगल नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। दूसरी बात,
ए क्रॉस ए अगर खुद से करोगे तो बेटा वो तो ऑब्वियस बात, ए क्रॉस ए अगर खुद से करेंगे भाई तो वो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपने आप जीरो बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक और बात, ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ए क्रॉस बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, ए के साथ भी होता है, बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है एक साथ। ठीक है, अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो आप ए क्रॉस बी का ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, और क्या बातें हो सकती है हमारी ए क्रॉस बी के साथ, तो अब एरिया निकालने में बहुत मदद करता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। मान लीजिए सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी पोजीशन है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इसकी पोजीशन है बी एक्स, बी वाई, बी जेड, इसकी पोजीशन है सी एक्स, सी वाई, सी जेड, इन सबकी तीनों की पोजीशन है। पोजीशन होगी तो उसके रिस्पेक्ट में वेक्टर लिखेंगे हम लोग। तो ओ ए वेक्टर कितना बचेगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। पोजीशन का मतलब अलग है कि ये सिर्फ इस पॉइंट की पोजीशन है, ना कि ए बी वेक्टर की। अब हम अगर ओ बी वेक्टर लिख लेंगे तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओ सी वेक्टर करेंगे तो सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। अब अगर हम ए बी वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ए बी वेक्टर अगर हम निकालें तो ए बी होगा ओ बी माइनस का ओ ए। फिर अगर हम ए सी वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर होगा ओ सी माइनस का ओ ए निकाल लें। ठीक है, फिर अगर हम बी सी वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी होगा। हम इस तरह से कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बात समझिए आकर के, तब हमारे पास आता है हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी मतलब दिस और दिस, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वो भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उस मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी के से करने से। ठीक है, अच्छा अगर ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता, भाई ये तो आए तो वेक्टर ही ना, तब भी क्या होता, हाफ ए क्रॉस बी, और अगर ये सी था, ठीक है ये सी था, तब क्या हो जाता हमारा, ये सी वेक्टर था। तो अगर हम बात करें, अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, हाफ बी सी क्रॉस बी ए लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक, फिर अगर हम सी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, हाफ सी ए क्रॉस सी बी, तो बात वही है। ठीक है, तब भी एरिया वही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, और अगर ए बी सी साइड कोई भी दो साइड दिए हो तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जैसे आपके पास ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर आपके पास इधर, ठीक है, तो ये आपका ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, दिस वन इज दिस। तो अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये तो बन गया आपके पास। ठीक, तो ए क्रॉस बी अगर हम कर लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर हम हाफ ऑफ ए क्रॉस बी कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा था। एरिया ऑफ क्या मिल रहा था, ट्रायंगल मिल रहा था। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, कई कई बार कहता है कि हमारे पास ये डायगोनल दे देगा, कई बार दे देगा डायगोनल हमारे पास क्या है, सी है। क्या कहता है, डायगोनल हमारे पास सी है और बी नहीं बताएगा, बी साइड नहीं बताएगा, कहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दो। तब क्या करेंगे हम लोग, भाई ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस बी जो होगा वही तो सी होगा, ए प्लस बी जो होगा वही तो सी होगा। तो हम बी की वैल्यू निकाल लें तो बी की वैल्यू क्या होगी, सी माइनस का ए आ जाएगी। तो बी की वैल्यू सी माइनस का ए आ गई, उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, यही आपका ए क्रॉस सी माइनस का ए, ये वैल्यूज होंगी।
इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, और देखते हैं और क्या बोल रहे हैं हमें आकर के, और क्या बातें कह सकते हैं। और कहते हैं कि ये सी इधर है और डी इधर डायगोनल है, दो डायगोनल है। इफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर टू डायगोनल ऑफ किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, आर टू डायगोनल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया अब भी हाफ सी क्रॉस डी हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड के अंदर आप सी क्रॉस डी चाहे डी क्रॉस सी दोनों लिखिए, कोई समस्या की बात नहीं, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाता है। और देखते हैं और क्या बातें हो सकती हैं हमारे पास। हाँ तो फ्रेंड्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है, इसको इस तरह से लिखते हैं। दो तरह के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक तो क्रॉस है, एक तो डॉट है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसे प्लेन बना हुआ है, ऐसे ये बी वेक्टर जा रहा है इधर, इधर सी वेक्टर जा रहा है। ठीक, या ऐसे बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, और ऊपर ए वेक्टर है। ठीक, ऊपर क्या है, ए वेक्टर है। तो हमने क्या किया कि बी को सी की तरफ घुमा दिया, बी को सी की तरफ घुमा दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐसे चला जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर कहाँ चला जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे चला जाएगा बी क्रॉस सी, और इस तरफ कहीं ऐसे इसी के साथ ए होता, कोई एक वेक्टर ए होता, या फिर इधर कहीं कोई वेक्टर ए होता। ठीक, तो उसके साथ इसका इम्पैक्ट पता करना, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए बी सी। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, और क्या हो सकता है, और ये ऑर्डर्ड में ही लिखा रहना चाहिए। कैसे, देखो ऑर्डर में कैसे, अब जैसे ए को सी के साथ घुमाओ तो यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा ए क्रॉस बी, है ना। अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो देखो ए क्रॉस बी इधर आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ए को बी की तरफ घुमाया, यानी ए क्रॉस बी विद सी, यानी आपके पास सी पहले, फिर ए आ रहा है, फिर आ रहा है बी आ रहा है। फिर आप क्या कर दो, सी को ए की तरफ घुमा दो, सी को ए की तरफ घुमा दिया ऐसे। ठीक, सी क्रॉस ए, तब आप क्या हो रहे हो, सी को जब ए की तरफ घुमा रहे हो तो बी बाहर आ रहा है आपका, तो बी के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, बी सी। ठीक, तो नहीं ये कह रहा कि ये सब चीजें ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए, एक ऐसे ए बी सी, फिर क्या बोल रहा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आपके पास सी आपका इधर आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सी यहाँ पे आ गया, सी ए बी, फिर क्या हो गया, बी आगे आ जाए, तो बी ए सी, फिर क्या हो जाए, फिर सी आगे आ जाए, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, बी सी ए, आई एम सॉरी, बी सी ए आगे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, फिर से बन गया करते, यानी इन तीनों की वैल्यू क्या रहती है बच्चे, फ्रेंड्स सेम रहती है। इन तीनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे ए वेक्टर अपने पास ए दे रखा हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दूसरा वेक्टर क्या दे रखा हो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तीसरा वेक्टर क्या दे रखा हो, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, ऐसा लिखा हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, इस केस में आ जाएगा अपने पास, इसको ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, तो ये ए बी सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या हो जाते हैं अपने, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये वैल्यू हो गया हमारे पास। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या हो गई, वैल्यू हो गई है। फिर उसके बाद बात कहानी ये आती है कि यार अगर इसमें से हम ऑर्डर बदल दे, कुछ भी ऑर्डर बदल दे तो फर्क क्या पड़ेगा, ऑर्डर बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर हम मान लीजिए सी ए को बी, ऐसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बी को सी की तरफ ऐसे घुमा रहे थे ना, हम सी को बी की तरफ घुमा दें तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा सी क्रॉस बी, है ना, सी क्रॉस बी क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ए कहा, ए तो ए का डायरेक्शन तो ऊपर ले रखा ना, तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ए लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस का ये तुम्हारा ए सी बी लिखा जाएगा, क्या लिखेगा, माइनस का ए सी बी लिखा जाएगा। यानी अगर कोई भी पोजीशन आप गलत आगे पीछे लिखते हो, ऑर्डर क्या कह रहा है, ए बी सी, सी आगे ले आओ,
तो सी ए बी, फिर बी आगे ले आओ तो क्या हो रहा है बी सी ए, फिर ए आगे ले आओ तो ए बी सी। अब ये कह रहा है इसमें से कोई भी ऑर्डर इंटरचेंज करते हैं, तो ये इंटरचेंज करते तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये ए बी सी के बराबर आ जाएगा। फिर इसमें से अगर हम कोई इंटरचेंज कर दें, सी ए बी है तो यहाँ सी बी ए कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस साइन आगे आ जाएगा, बस ठीक है। तो माइनस साइन का फर्क आ जाता है हमारे पास, और कोई फर्क नहीं आता। ठीक, इसको हम लोगों ने सीख लिया और देखते हैं आगे की बात। तो क्या कहता है कि आई जे के लिखे हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आई जे के अगर लिखे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब देखिए बात समझिएगा आकर के कि ये आई होता है, फिर ये जे हो गया, फिर ये के हो गया। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई को जे की तरफ घुमाना है तो ये ऐसे लिखा है, ये आई वेक्टर लिखा है, ये लिखा है अपना जे वेक्टर, ये लिखा है अपना के वेक्टर। आई को जे की तरफ घुमाओ, ऐसे क्रॉस कर दो, है ना। तो आई को जे की तरफ घुमा लो, आई फिर मैंने गलत लिख दिया है, आई यहाँ पे होना चाहिए, फिर ये जे हो गया, फिर ये के हो गया। तो आई को जे की तरफ घुमा लो तो क्या हो जाएगा के ऊपर आ जाएगा। आई को जे की तरफ घुमा लो तो क्या आ जाएगा के ऊपर आ जाएगा। क्लॉक ये कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो के कहाँ आ गया ऊपर, यानी आई क्रॉस जे क्या हो गया के हो गया। फिर जे को के की तरफ घुमा लो, जे को के की तरफ घुमा लेंगे तो क्या बचेगा आई बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर ले हम लोग आकर के को आई की तरफ घुमा लो, के क्रॉस आई कर लेंगे तो जे बचेगा, ठीक है ये हो जाता है। और इसका ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी क्या कि आई डॉट जे क्रॉस के, है ना, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, आई डॉट आई वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर अगर हम के आगे ले आई जे ऐसे लिख ले, क्योंकि आप जानते हैं आई जे के, इसको उठा के आगे ले आओ तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर इसको उठा के लिए आगे ले जे के आई हो गया, ठीक जे के आई हो जाएगा। फिर आई आगे ले आओ तो क्या बचेगा आई जे के। तो इन सब की वैल्यू क्या होती है 1 1 1, यानी सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात क्लियर है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। फिर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हो जाएंगे, एक ही प्लेन पे हो जाएंगे तो उस केस में ए बी सी का जो वैल्यू होगा वो 0 कहलाता है, और इसको वैनिश भी कहते हैं। है ना, इसको वैनिश भी कहते हैं कि ये वैनिश कर देगा, ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे वैनिश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए बी सी का जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, और भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब हम लोग इसकी। क्या है एक प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये वैल्यू 2abc के बराबर होती है। अच्छा होती है तो कैसे होती है उस चीज को देख लेते हैं, होती है तो कैसे होती है उस चीज को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं a प्लस बी, ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा b प्लस सी का क्रॉस c प्लस ए हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, यानी b क्रॉस सी, b क्रॉस ए, c क्रॉस सी और c क्रॉस ए, ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी बचा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये b क्रॉस सी हो गया, ये b क्रॉस ए हो गया, ये क्या बचेगा c क्रॉस सी। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, यहाँ क्या बचेगा c क्रॉस ए बचा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करना तो पहले a वाला हो जाएगा, a डॉट b क्रॉस सी, फिर a डॉट b क्रॉस ए, फिर क्या बचेगा आपके पास आकर के a डॉट सी क्रॉस ए, फिर b डॉट b क्रॉस सी, फिर क्या हो जाएगा b डॉट b क्रॉस ए, फिर b डॉट c क्रॉस ए, ये बचा, इतनी बातें बची। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए क्या कि a डॉट b क्रॉस सी लिखा है, ये तो ऑर्डर में लिखा, बहुत अच्छा लिखा a b c, इसको लिखा। फिर देखिए a है, फिर यहाँ पे भी a, जब कभी भी किसी भी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी एक वैल्यू अगर रिपीट हो गई तो इसका वैल्यू जो आना है वो 0 आना है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें क्या निकालते थे, अगर देखिए ax ay az, bx by bz, यहाँ पे क्या आएगा ax ay az। जब दो रो सेम हो जाती है किसी डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, अच्छा
फिर उसके बाद अगर इसका वेक्टर फॉर्मेशन देखेंगे तो वही आएगा कि भाई ए क्रॉस बी, आपसे कह रहा कि बी क्रॉस ए कर लो और फिर ए ही पे जाके कैसे कर जाओ, क्योंकि उसके साथ तो फिर 90 हो जाएगा एंगल आकर ए के साथ, जो कि जो भी बी क्रॉस ए यहाँ पे जिससे बी क्रॉस ए आएगा वो इस ए के साथ तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो 90 के साथ अगर हम डॉट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका अब यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा है, बी सी ए, अब ए को आगे कर लें तो ये क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, और ये भी क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2abc, क्या हो जाएगा 2abc, दैट इज द सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन बनना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपनी एक प्रॉपर्टी हो गई। और देखते हैं और चीजें क्या है, और c माइनस ए, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है, a माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, ये होती है। ठीक है, अब ये a माइनस बी, फिर क्या अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक, फिर माइनस क्या हो जाएगा, सी क्रॉस सी माइनस प्लस सी क्रॉस ए। अब देखो सेम सेम से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये बी क्रॉस सी लिखा है, इसमें पोजीशन इंटरचेंज कर लेते तो क्या बचेगा, ए क्रॉस बी बचेगा, इसमें सी क्रॉस ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, बात क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ए को इसके पास भेजें तो ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए डॉट ए क्रॉस बी, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर क्या हो जाएगा, अब बी को भेजना चालू करें तो माइनस का बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस का बी डॉट ए क्रॉस बी, फिर माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसको ए बी सी हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे रिपीटेशन आ गया तो 0 हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया 0 हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी सी ए, और बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ, कोई ऑर्डर में समस्या नहीं है उसको, तो यानी क्या आ जाएगा, ए बी सी माइनस बी सी ए, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएंगे, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमने प्रूव कर लिया। और देखते हैं और क्या बात होती है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देख लेते हैं क्या होती है, लिख के देख लेते हैं, b प्लस सी क्रॉस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a डॉट ये क्या बचेगा, b क्रॉस a, ये b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, ये c क्रॉस a, ये c क्रॉस b और ये c क्रॉस c बचेगा। ठीक है, अब देखो b क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c क्रॉस c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ये क्या बचेगा, b क्रॉस a, ये b क्रॉस c, ये c क्रॉस a, ये c क्रॉस b, कितना बचा। अब देखिए a डॉट b क्रॉस a हो जाएगा, फिर a डॉट b क्रॉस c, फिर a डॉट c क्रॉस a, फिर a डॉट c क्रॉस b, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। a डॉट b क्रॉस c, a डॉट c क्रॉस b, ये क्या है, a b c लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, a c b लिखा हुआ है। ये देखिए पोजीशन इंटरचेंज गलत लिखी हुई है ना, सही कर लेते हैं पोजीशन को, सही करने के लिए माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, ये क्या बचेगा, a b c बचेगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर क्या बचेगी, 0, तो दैट इज द सोल्यूशन, क्या आ गया, 0 आ गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, आपसे कभी कहते हैं कि a b c ये दे रखा गया और l m n दे रखा है, इनका प्रोडक्ट करो, तो आप कुछ मत करिए, a डॉट एल, b डॉट एल, c डॉट एल, a डॉट एम, b डॉट एम, c डॉट एम, ठीक, a डॉट एन, b डॉट एन, c डॉट एन, डॉट प्रोडक्ट निकाल के इनकी वैल्यूज रख के डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात आती है, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, तो इसमें पोजीशन क्या होगा, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है, एक पोजीशन सी है, एक पोजीशन डी है। तो आप कुछ मत करिए, आप 1/6 ए के रिस्पेक्ट में ए बी, ए सी, ए डी, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी, या फिर बी के रिस्पेक्ट में तो बी सी, बी डी, बी ए, फिर सी के रिस्पेक्ट में सी ए, सी बी, सी डी, डी के रिस्पेक्ट में डी ए, डी बी, डी सी। ठीक है, इसको निकाल डालिए।
और आगे पीछे भी हो जाता ना कुछ, आप कहेंगे सर आगे आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए था, तो आगे पीछे भी अगर हो जाता तो कोई समस्या की बात नहीं है। आंसर जो है वो निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, आपको वॉल्यूम तो लगाना क्या है, पॉजिटिव में ही लगाना है ना, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने करना सीख लिया, 1/6 कर डालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये हो जाएगा हमारा, ठीक। और देखते हैं और क्या बातें होती है हमारे पास। अब देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये लोग क्या देते हैं, ए डॉट सी से जो वैल्यू है डॉट बी माइनस ए डॉट बी से जो वैल्यू है इन डॉट सी। यानी देखिए यहां से एक नंबर ही तो आएगा ना, उस नंबर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां से एक नंबर आएगा उस नंबर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेना तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। उनका डिफरेंस निकालने तो आपको ये मिलेगा, ठीक। अब इसकी हेल्प से क्या क्या प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बना के पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इससे आ ही जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या ये एसोसिएटिव होता है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर दिया आपने, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता, ये एसोसिएटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर बात करें ए बी सी डी आर फोर वेक्टर्स, ठीक, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी। ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, किसका, फोर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात देखते हैं हम लोग आगे आकर के वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, यानी क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये चाहिए होगा हम लोगों को। तो ये जो आता है ए बी डी, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी डॉट सी माइनस ए बी सी डॉट डी हो जाता है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसके और भी क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अगर हम बात करें ऐसे, और हम क्या कर डालें, ऐसे लिख डालें कि ए लिख दें, सॉरी यहाँ पे लिख दें बी, और यहाँ सी डी ए माइनस ए सी डी, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास आकर ए सी डी माइनस बी, ऐसे करके ये भी लिखा जा सकता है। ये कैसे है थोड़ा सा और समझते हैं इसको, इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी पोजीशन हमने इंटरचेंज कर ली है, ठीक है, और लिखने का फॉर्मेशन क्या कहता है कि पहले इसका इनके साथ, यानी क्या जाएगा सी डी बी किसके साथ, फिर ए के साथ, है ना, फिर इसका इनके साथ, ठीक है, तो सी डी ए और फिर उसके साथ बी लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ ये ऑर्डर में लिखा हुआ ना, सी डी बी, है ना, अगर हम आगे लेकर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, जो चीज बिल्कुल वही लिखी हुई है, ए लिखा हुआ। फिर इसमें देखिए ए आगे ले आए तो ए सी डी बी लिखा हुआ, तो दोनों चीजें क्या है, सेम, ठीक है। तो ये वेक्टर फोर प्रोडक्ट हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया हमारा आकर के स्केलर प्रोडक्ट होगा फोर वेक्टर का, ठीक। और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, तो क्वेश्चन भी हमारे क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है उन सब चीजों को भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर, उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम ऑफ वेक्टर की बात करेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर
वेक्टर्स, तो आपके पास क्या होगा, ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब ये कह रहे हैं ए डैश ऑफ वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ये ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी कहलाएगा। इसी तरह से बी डैश, ये क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा अपना, ये हो जाएगा आपके पास सी क्रॉस ए और ये ए बी सी, फिर सी डैश ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ए बी सी, ये हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश, तो ये 1 अपॉन ए बी सी आएगा। ठीक है, और ए डैश डॉट ए की बात करें तो इससे वैल्यू कितने, ए डैश डॉट ए की बात करें तो इससे वैल्यू 1 आएगी, बी डैश डॉट बी की, बी वेक्टर की बात करें तो इससे वैल्यू 1 आएगी, सी डैश सी वेक्टर की बात करें तो इससे वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, 1 आएगी। ठीक है, और अगर मैं, ये वेक्टर लिखा हुआ है, अगर मैं ए डैश का प्रोडक्ट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 0 आएगा, ए डैश का मैं प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करूंगा तो भी मेरा 0 आएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं बी डैश का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करूंगा तब भी 0 आएगा, और बी डैश का डॉट प्रोडक्ट मैं ए के साथ करूंगा तब भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर सी का मैं करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये वेक्टर क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर हो गया। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या कि वही क्या बोलते हैं, फोर्स और टॉर्क की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, बहुत आसान चीज होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब देखिए अपने को, जैसे फोर्स दे रखा है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पोजीशन पे है और पोजीशन बी तक पहुंचा देता है। ठीक है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक फोर्स क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। ठीक, ये लगा रहे हैं, तो इस फोर्स ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक इसको इधर पहुंचा दिया। तो पोजीशन ए पे अगर मेरी पोजीशन थी ए एक्स ए वाई ए जेड, अगर पोजीशन बी पे पोजीशन क्या हो जाएगी, बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाए। तो अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो क्या होगा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, लेकिन ये क्या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से मैं ओ बी वेक्टर लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड की हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहूँ, क्योंकि मैंने कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, ए से बी का किया है, तो ये मेरा ओ बी माइनस का ओ ए आएगा। क्या आएगा, ओ बी माइनस का ओ ए आएगा। और ओ बी माइनस ओ ए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट ए बी, एफ डॉट ए बी, यानी फोर्स जो दिया होगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर एक और बात, दूसरी बात, अगर यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहा हूँ, इधर लग रहा हूँ इधर लग रहा है ऐसे करके, तो सारे फोर्सेस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। सारे फोर्सेस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जैसे मैं एक फोर्स लिख के दिखाता हूँ आपको, ये 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि भाई ये कह रहा है 2 न्यूटन का फोर्स कह रहा है एक्स एक्सिस में ले जाने को कह रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा होगा ऐसे कह रहा होगा 2 न्यूटन का फोर्स कह रहा होगा, 2 न्यूटन से कह रहा होगा इधर चलो, ये कह रहा होगा 2 न्यूटन से तुम इधर चलो। फिर क्या कह रहा होगा, 3 न्यूटन से तुम इधर चलो ऊपर, क्योंकि वाई एक्सिस में प्लस में जा रहा होगा। फिर -4 कह रहा होगा, और जेड एक्सिस ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ढकेला होगा, जेड एक्सिस ऐसे बाहर होगी ना, ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती। ठीक, तो अंदर की तरफ कोई फोर्स यहाँ से सामने से अंदर की तरफ लग रहा हो, कहेगा तुम इस तरफ चलो, तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा, लेकिन वो किधर जाएगा अभी नहीं पता हमको। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीपल फोर्स अगर लगा दें तो सब फोर्स ऐसे, कोई सब मिलाकर के एक्स एक्सिस वाले, सारे मिलाकर के वाई एक्सिस वाले, सारे मिलाकर जेड एक्सिस वाले, तो क्या बन जाते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। और ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे अगर डिस्प्लेस करा रहे हैं तब वर्क डन क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट ए बी। बात क्लियर है, बहुत आसान बात होती है, डॉट ए बी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया।
अब बात आती है, ये कार्य और वर्क डन की बात हो गई, अब बात आती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात करेंगे ना, बल आघूर्ण या फिर टॉर्क की बात करेंगे। अब देखिए बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण जो टाउ होता है, बल आघूर्ण टाउ, ये dw बाई डी थीटा होता है। क्या dw बाई डी थीटा होता है, यानी क्या होता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है विद रिस्पेक्ट एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में कितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण या फिर टॉर्क। बात क्लियर है, बल आघूर्ण या फिर टॉर्क बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन ए से उसको पोजीशन बी तक घुमाना पहुंचाना चाहते थे कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये स्केल मान लिया कोई थी या कुछ था, वो यहाँ पड़ी और यहाँ पे चली जाए, तो आपको इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में आपको ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स किसी भी एंगल पे लग सकता है यहाँ पे, तो ऑलवेज देखो क्या होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये रोटेशन की बात हो रही है ना, ये रोटेशन की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक रोटेट करना है, तो हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर निकाल लेंगे हम लोग आकर के। ठीक है, तो ए बी वेक्टर की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरत है हमें आकर के। यहाँ पे देखो होता क्या है कि कोई भी चीज है, जैसे तुम्हारी मान लो ये स्केल है, ठीक, ये ओ है, ये ए है, ये ओरिजिन से यहाँ तक का हम पूरा वेक्टर निकाल लें, इस वेक्टर पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वेक्टर पूरा रोटेट कर जाएगा ना, कितने टॉर्क से रोटेट करेगा वो पता चल जाएगा हम लोग को। तो बस यही क्या, एफ क्रॉस ओ ए लगा लेते हैं। ये ओ ए क्रॉस एफ होता है असलियत में, चाहे आप एफ क्रॉस ए ओ ए कर लें, चाहे ओ ए क्रॉस एफ कर लें, क्योंकि मैथ्स में हमें तो पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। फिजिक्स में होते तो हम डायरेक्शन भी बता रहे थे किस तरफ घूमेगा, तो वो चीज क्या होती है कि भाई पेपर पे जब तक डायग्राम नहीं देगा तब तक हम लोग उसको नहीं बता पाएंगे कि डायरेक्शन किधर जा रही है, लेकिन असलियत में क्या होता है, ओ ए क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो इसके तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, तो अब मल्टीपल फोर्स दे दें तो सारे फोर्सेस क्या कर दो, ऐड कर दो, मल्टीपल फोर्स दे दो तो सारे फोर्सेस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वेक्टर की जो थ्योरी थी वो सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो एक क्लास में जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने मैं क्वेश्चंस करा डालूंगा आपको। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।